ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेस्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय दे विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 जो आरंभ हो गया है वो क्या कुछ करने के योग बनाने वाला है। देखिए 2026 यदि हम देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बृहस्पति महाराज आपकी राशि को कंट्रोल करने की पूर्ण स्थिति में आने वाले हैं। जी हाँ, पूरा वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ नई उन्नति के प्राप्त करने के योग ग्रह आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन आपको खासतौर पर सावधानी बरतनी पड़ेगी कई मामलों में। आपको सब कुछ ज्ञान होने की योग है, किस्मत भी आपका साथ देने को पूरी तरह से तैयार बैठी है। लेकिन हमें दिखाई देता है कि इस वर्ष जो 2026 का वर्ष है इसमें कई ग्रहों का विशेष जो परिवर्तन का योग है वो बार बार आपके मनोमस्तिष्क में कई प्रकार के ऐसे योग बना सकता है जो आपके लिए खास तौर पर स्थिति ऐसी उत्पन्न करेगा कि जो आपके हाथ से आती आती चीज़ें बहुत कुछ थोड़ी सी आपके हाथ से निकलने के योग भी बनाएंगी। क्योंकि शनि का एक प्रभाव जो है आपके समस्त 9 ग्रहों में से शनि ही ऐसे इस बार है जो परिवर्तन की तरफ बिल्कुल नहीं जाने वाले। वो ठस की तरह अटक कर एक ही जगह कार्य सिद्धि वाले स्थान पर बैठ गए हैं, नौकरी वाले स्थान पर बैठ गए हैं, सफलता वाले स्थान पर बैठ गए हैं, पिता वाले स्थान पर बैठ गए हैं, सरकारी तंत्र वाले स्थान पर बैठ गए हैं। साथ साथ राहु भी इस बार बड़े विशेष योग बनाने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वो आपके भाग्य में जाकर इस बार ऐसे अटके हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क को एक अजीब सा ही योग बना सकते हैं। इस वक्त इन ग्रहों की युति को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि आप कई बार बड़े वहम के शिकार हो सकते हैं। कई बार आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा योग बन सकता है कि किसी ने मेरे पे जादू तो नहीं कर दिया। ऐसे वहम आपके मनोमस्तिष्क में इस बार इस साल जो है इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करने वाले योग बनाने वाले हैं। और ऐसे में आपको अपने वहम का इलाज बहुत ज़रूरी है करना, विश्वास करना। अध्यात्म में जाओ, लेकिन अध्यात्म में भी अंधविश्वास के साथ मत जाओ। इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनने वाला है कि कई प्रकार के नेगेटिव अंधविश्वास जो हैं वो आपके लिए श्रेष्ठकर नहीं होंगे। अरे बृहस्पति इतना बढ़िया योग लेकर आए हैं जो आपके भाग्य को जगाने के लिए 2026 में तैयार होकर आए हैं। और आधे वर्ष तो आपके लग्न में ही चलेंगे, उसके बाद आगे निकलकर पूरी तरह से किस राशि के दृष्टिकोण से कम देखा जाए तो आपके वारे न्यारे करने के योग बृहस्पति बहुत बढ़िया से बनाकर तैयार बैठे। इलाज करना पड़ेगा आपको शनि का और राहु का, खासतौर पे ध्यान रख लीजिएगा। कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो यही खासतौर पे दिखाई दे रहा है कि 2026 में यदि आपने राहु को और शनि को मना लिया तो बृहस्पति अकेले आपके वारे न्यारे करने की स्थिति उत्पन्न करके ऐसे ग्रह, दिव्य ग्रह योग आपके लिए बनाकर तैयार बैठे हुए हैं। तो इस निष्कर्ष को आप अच्छे से समझ लेंगे। ये 2026 जो है आपका एक ऐसा योग लेकर उपस्थित हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके पराक्रम से आप अद्भुत योग बना सकते हो। सब ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति का जो विशेष तौर पर आप मान के चले दंड है ना, धर्मदंड आपके साथ उपस्थित हो गया है। और बृहस्पति ज्ञान और सम्मान, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको आपकी राशि के निष्कर्ष दे रहे हैं 2026 का। खासतौर पर मिथुन राशि वालों को समझ लेना चाहिए, बड़े लोगों का साथ, बड़े लोगों का सम्मान जितना करते हुए कार्य करोगे ना, करना आपको अपने आप है। बड़े लोगों का केवल आशीर्वाद, डिपेंड होकर काम करोगे तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि हमारे बड़े बूढ़े जो कर लेंगे, पिता जो कर लेंगे, करना आपको पड़ेगा। किसी पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्वयं कुछ क्या होता है ना करने की आवश्यकता है। ये वर्ष कुछ करके दिखाने का है, भाग्य के भरोसे नहीं, भाग्य को बनाने का ये समय आपके लिए तैयार हो गया है। 2026 जो है उसको हल्के मत लीजिएगा। 2026 की ग्रह गणना इतनी ज़बरदस्त आपके लिए आ रही है, परिवर्तन का विशेष योग लेकर आ रही है। 9 में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ अग्रसर हो गए हैं इस वर्ष।
और जो आपके लिए कई प्रकार से योग बनाएंगे। ऐसे में क्या, कहाँ, कैसे, कौन सा ग्रह होने वाला है, हर रोज़ की गणना है तो हम आपको बताएंगे। उसको अच्छे से समझ लीजिए, चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का योग आपके लिए बहुत दिव्य रूप से उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख की। बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और उस दिन चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में जहाँ विद्यमान होने जा रहे हैं वो आपके लिए खास तौर पे कुछ खास योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रहों की गणनाओं को आपको अच्छे से समझना है। प्रदोष का योग है इस दिन थोड़ा सा खर्चा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ नई उम्मीदें भी ज़्यादा दिखाई देती हैं। बहुत कुछ नए रेजोल्यूशंस करने का दिन दिखाई देता है, नए विचारों पर ध्यान देने के योग आपकी राशि में बनेंगे, लेकिन सावधान रहना, कुछ खर्चा बढ़ सकता है। अपनी चादर को देखकर ही हमको सीमा को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हम इतना बड़ा सोच लेते हैं, हवा में मत रहिएगा। ये दिन जो है थोड़ा हवाओं में रहता दिखाई दे रहा है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। बस ये हवाओं से बचने का प्रयास करें। ठंडी हवा चल रही है, सर्दी का मौसम है और ये ठंडी हवाएं जो होती हैं कई बार शुरू में अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न करती हैं। ये वर्ष बहुत बढ़िया है आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा भगवान का नाम ले लीजिए। इस दिन प्रदोष है, बृहस्पति प्रदोष, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है इस दिन। और इस दिन भगवान शंकर का यदि स्तवन आप सही से कर लें और भगवान शंकर का यदि दुग्धाभिषेक कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। शाम का समय अवश्य प्रदोष का योग है, ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शंकर के मंदिर में उपस्थित होकर उनका दुग्धाभिषेक करने का प्रयास कीजिए, बेलपत्र उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। समस्त जो भी ग्रह खराब है उनको भी ठीक करने का योग बनाएंगे। जो ग्रह योग है आपके खराब है वो एक ही बात करते हैं, विश्वास जगाइए, अंधविश्वास नहीं। परमात्मा में विश्वास जगाना चाहिए, अंधविश्वास की तरफ जाने से नुकसान हो सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है इस बार, विश्वास परमात्मा में रहेगा तो वारे न्यारे होंगे। अंधविश्वास कहीं भी होगा तो फिर कष्ट भी पक्का दिखाई देता है। तो बचते हुए कार्य करो, बहुत अच्छा है। ये दिन आपके लिए कल्याणकारी योग बनाकर लेके आता दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं 2 तारीख शुक्रवार के दिन की, और साथ साथ 14 उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग सुबह सुबह बनता दिखाई दे रहा है और आपके लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। असली में नव वर्ष का प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा, जो नई शक्ति के साथ आपके लिए कुछ उदय होने के योग दिखाई दे रहा है। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, जो आपकी अपनी मेहनत से आपको विजय दिलाने के अद्भुत योग, आपके प्रभाव को स्थापित करने का योग, नई एनर्जी के साथ चीज़ें आपको प्राप्त करने के योग बनने के, अच्छे से रास्ता बनने के योग भी बहुत बढ़िया से बनने के योग बन रहे हैं। थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़े क्रोध को कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। एनर्जी अच्छी है, लेकिन क्योंकि मंगल अस्त चल रहा है, शुक्र अस्त चल रहा है और बहुत सारे और भी ग्रहों का थोड़ी सी डामाडोल है, तो इसलिए थोड़ा सा काम ये करना है आपको कि अपने हक के लिए थोड़ा उदार, बहुत ज़्यादा उदार नहीं बनना है। बहुत ज़्यादा उदारता के कारण कई बार क्या होता है, चीज़ें आप बने बनाए काम में कहीं ना कहीं लात मार आते हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग बनकर तैयार है, तो कोशिश करें थोड़ा गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। दिन का आरंभ अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 3 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि इस दिन बनी हुई है। पौषी पूर्णिमा का सुंदर योग बना हुआ है। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार है और ये धन योग जो आपकी राशि में बना हुआ है, ये विशेष तौर पर आपके समक्ष कहता है कि आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से वारे न्यारे होने के योग दिखाई देते हैं। माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर जो कार्य कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो सकता है। जिस कार्य में चल रहे हो उसको और थोड़ी निष्ठा के साथ करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होने के योग दिखाई देते हैं। धर्म से दूर मत होइएगा। इस दिनों आपकी राशि में दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहे हैं कि धर्म पर विश्वास करते हुए भगवान के मंदिर के आगे देवड़ी का पूजन कर जहाँ भी निकल रहे हैं, कहीं रास्ते में भगवान का मंदिर दिखाई दे जाए तो अवश्य सिर झुकाकर प्रणाम कर आशीर्वाद का दिल से प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। बस इतना ही बहुत है आपकी राशि दृष्टिकोण से। यही अध्यात्म होता है, यही धर्म होता है, यही धार्मिक कार्य। किसी गरीब व्यक्ति को मिल जाए तो सेवा करने से मुंह मत मोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही वास्तविक तौर पर यदि आपने कर लिया, यही विश्वास है और यही रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को सफलता की तरफ ले जाने के योग बहुत बढ़िया रूप से बनने को तैयार है। देवी शाकंभरी देवी का इस दिन सुंदर पूजन करने का दिन है। विशेष तौर पर योग जो बन रहा है, पौषी पूर्णिमा का योग बन रहा है। और शनि इन दिनों थोड़ा से आपके लिए खराब चल रहे हैं, उसका एक काम कर लीजिए कि इस दिन हो सके तो तिल का दान करने का प्रयास करें। तिल की बनी हुई गचक, रेवड़ी इत्यादि गरीबों में बांटने का प्रयास कर लीजिए। गौशाला में कुछ शाक इत्यादि, क्योंकि शाकंभरी देवी का भी इस दिन जयंती है, उनका पूजन करने का विशेष योग बनता है,
तो ये जो गौशाला में कुछ ना कुछ फल इत्यादि या कहीं ना कहीं किसी मंदिर इत्यादि में फल इत्यादि सब्जी इत्यादि का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 4 तारीख का दिन रविवार का दिन है, प्रतिपदा इस दिन बन रही है, माघ मास का आरंभ हो रहा है और बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में इसको समझ लेना चाहिए, आपकी राशि में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो बहुत सुंदर है। चंद्रमा स्वग्रही होकर आपकी राशि में जहाँ विराजमान होने वाले हैं वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनाकर तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे में इस योग का पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति भी परिवर्तन करते हुए बहुत सुंदर नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और ऐसे में ये बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, ये पूर्ण शक्ति में अगर अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं बृहस्पति महाराज, द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं उसके, तो पूर्ण ताकत में आ जाएंगे। और बृहस्पति इन दिनों सबसे बढ़िया आपके लिए योगा योग बनाकर तैयार है। कोशिश करें इस समय में बृहस्पति का सुंदर ताकत देने के लिए पुण्य कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें, यज्ञ में सहारा लेने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को बड़ा यज्ञ होता ही है, तो आप में बृहस्पति इस साल आपके लिए समस्त चीज़ों को ठीक करने के लिए योग बनकर आए हैं। तो जितना यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, वो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोते मत रहना। कई बार क्या होता है, शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ बैठे हुए हैं ना, वो विशेष तौर पर हर मामले में कहीं ना कहीं अड़ियल पना लेकर बैठे हुए हैं, सफलता भाव में कहीं ना कहीं अंकुश लगाए बैठे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा उनका जिद से आपको अपने आप को त्यागना पड़ेगा। पुण्य कार्य की तरफ ज़्यादा जाने का प्रयास करो, पुण्य से भागना मत, इस बात का ध्यान रख के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खरमास चल रहा है इन दिनों, और खरमास जब चलता है तो सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है और सूर्य के कारण ही इन दिनों शुक्र बुध इत्यादि मंगल इत्यादि अस्त आपकी राशि में चल रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को शक्ति देने से क्या करें, सूर्य के लिए सुबह सुबह थोड़े से तिल डालकर पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लीजिए। काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए, भगवान सूर्य को उनके द्वारा अर्घ्य देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह यज्ञ भी कर सकते हैं आप। हमारे आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन ही रहता है। वैसे तो हर रोज़ यज्ञ रहता है आश्रम पे, लेकिन रविवार को सामूहिक यज्ञ में सब लोग आ सकते हैं। भगवान का यज्ञ बहुत बढ़िया से चलता है, आप सब आइए उसमें। भगवान की कृपा से कल्याण के योग, आपके कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस समय का आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। 5 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है, साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। कुछ नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में जिस भी कार्य में कोई विघ्न आ रहा हो तो ध्यान रखना, माँ का आशीर्वाद जितना लेकर कार्य करोगे उतनी सफलता आपकी राशि में विशेष तौर पर आपके लिए साथ में बैठी हुई है। शनि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसी जगह चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सम्मान पर दाग लगाने के योग बार बार देते रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा उपाय उनका अवश्य करने का प्रयास करें। सोमवार का अवसर है, भगवान शंकर का सुंदर पूजन करें, हो सके तो भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक करें, खीर का भोग लगाना इस दिन, और उसके बाद भगवान को उसको अर्पित करने के बाद स्वयं भी ग्रहण करना, तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। आपकी राशि में ऐसा दिव्य योग बनकर तैयार हो रहा है। 6 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, तृतीया और चतुर्थी का योग है। उदया तिथि तृतीया है, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्थी थोड़ी देर में ही व्याप्त हो जाएगी, लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त होने का योग बन रहा है, इसलिए चतुर्थी हो गई क्षय। लेकिन अंगारक चतुर्थी का सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ऐसे में ये दिन आपकी राशि के ओवरऑल देखा जाए तो कुछ परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह आपके लिए कहीं ना कहीं समय बहुत ही जो है कई भाग्य से साथ सपोर्ट करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और दोपहर को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं, और मेहनत से चीज़ों को उसके रिजल्ट लाने में कहीं ना कहीं योग बनने के, अच्छे योग बनने की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। संकष्टी चतुर्थी है इस दिन, भगवान का सुंदर तिल के द्वारा पूजन किया जाना चाहिए। हनुमान जी को, गणेश जी को तिल के लड्डू, तिल के मोदक अर्पित करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें, और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है, और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है। तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है, और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है, और साथ साथ इन दिनों इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है।
तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया। और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पर सुंदरकांड चलते ही है, और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष्य का प्रभाव और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्मों में विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों के साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना इस संसार में कहा गया ना। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आंख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर सावर मंत्र है, कुछ और उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। मिथुन राशि वालों, 7 जनवरी का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति आपकी राशि में थोड़ा सा योग जो है खर्चा बढ़ाती दिखाई दे रही है। और बेकार के कामों में, जो काम आपसे कोई संबंध नहीं है, उनमें अननेसेसरी आप जाकर फंस सकते हैं। बेकार के काम आपके पल्ले पड़ने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा स्कैन करना पड़ेगा काम। जिन चीज़ों में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे रिश्तेदारी के, बहुत सारी मित्रता में ऐसे काम होते हैं और वो हमारे जिम्मे में पड़ जाते हैं और जिनको ज़बरदस्ती हमको संभालना पड़ता है, ऐसे योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार हो रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा आपको इस वक्त जितने दबोगे ना उतना समाज दबाएगा आपको, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए थोड़ा सा स्वार्थी बनकर कार्य कर लो तो अच्छा है। स्वार्थ से ही कई बार मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं और ये दिन उसी प्रकार का आपकी राशि में चलता दिखाई दे रहा है। तो इसमें बुध वैसे सब शुद्ध, बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। तो कोशिश ये करें, गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, भगवान का नाम लेकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। 8 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि का योग बन रहा है और इस दिन साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग भी आपकी राशि में उत्पन्न हो रहा है। जो परिवर्तन आपकी राशि में दिखाई दे रहा है, मेहनत सही दिशा में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, सही दिशा पकड़ लोगे तो और बढ़िया अच्छा योग आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वाणी पर, अननेसेसरी वाणी पर कोई कमिटमेंट करना भारी पड़ सकता है बाद में, इस बात का ध्यान रखना। वो चीज़ें जो भी कमिटमेंट करो, इस वक्त मन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं केतु के साथ विराजमान होने के कारण से स्थिति ऐसी है कि जो हमें नहीं भी करना चाहिए वहाँ भी हम कमिटमेंट कराएंगे और वो कमिटमेंट करने के बाद थोड़ा जो है वो बाद में करेंगे पहले, सोचेंगे बाद में। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि पहले सोचो, फिर कहो, फिर बोलो, फिर कमिट करो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने के लिए आपके बहुत ज़रूरी योग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा पीले रंग का टीका, चंदन का टीका, हल्दी का दान करना, हल्दी के पानी से स्नान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा, वो आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त सूर्य थोड़े से आपके चल रहे हैं वो जो एग्रेसिव मोड के अंदर, जो छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाजी जो है वो आपके लिए थोड़ी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो तुनक मिजाजी बहुत ज़्यादा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। सप्तमी का अवसर है, हो सके तो थोड़ा तिल वाला पानी लेकर, जल लेकर भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए। थोड़ा तिल वाले जल से भगवान
सूर्य को अर्घ देने से थोड़ा जल में तिल डालकर ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करना अच्छा रहेगा। नए कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा ताकत न लगाएं, इस बात का ध्यान रखें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ सकता है। भद्रा का योग भी है, उन नए कार्यों में हाथ डालने से कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम के करीब करीब 7:30 बजे तक ये योग बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सूर्य सप्तमी है इस दिन, और ये सूर्य सप्तमी जो सर्व प्राप्ति सप्तमी के रूप में जानी जाती है, और ऐसे में विशेष तौर पर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनका जप करने से कहा जाता है, बहुत माघ के महीने में भगवान सूर्य का जन्म भी आता है, लेकिन वो शुक्ल पक्ष में होता है, ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, तो भगवान सूर्य का ध्यान अवश्य कर लीजिए। खरमास चल रहा है, ऐसे में सूर्य के निमित्त कुछ भी दान करना आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। ये वर्ष भी सूर्य के नाम से ही आरंभ हो रहा है, तो सूर्य का उपाय करना आपके लिए संपूर्ण रूप से शुभ ही है, कल्याणकारी ही है। तो जल्दी उठिए, ऐसा ना हो कि सूर्य आपको जगाए, आप सूर्य को जगाने का प्रयास करें। सूर्य से पहले जागें, उदय होने से पहले, तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 10 तारीख का दिन, 10 जनवरी का दिन जो है वो शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग है, और ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी गति से आगे जाएंगे। और ये परिवर्तन ध्यान रखने वाले आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये बना रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग, और जो ये धन योग बनकर तैयार हो रहा है, ये बनकर तैयार ऐसा अद्भुत योग बनकर तैयार है जो 2-3 दिन के लिए आपके लिए कई रूप से सहायता प्रदान करने वाला है। इस समय का बहुत ज़्यादा विचार में नहीं डील करना है, बहुत सारे विचारों में नहीं फंसाना है। रिजल्ट ओरिएंटेड दिन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये 2-3 दिन का ग्राफ अच्छे से आप ठीक से चला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। द्वंद्व को त्यागिए, मन मस्तिष्क में चल रहे विचार, जो बेकार के विचार हैं उनको छाट दीजिए। जैसे सूप होता है ना, वो अच्छे से चीज़ों को अंदर रख लेता है और बाहर चीज़ें फेंक देता है उठाकर। अब फेंकने के सार को गहकर और सार को ग्रहण करने के लिए और चीज़ों को आगे बढ़ने के दिन दिखाई देते हैं। माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करें, दुर्गा जी का आशीर्वाद लें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, भगवती का मंत्र जप कर कार्य को आरंभ करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नव वर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका नंबर 1 आता है, और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब से एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा, और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना, वो तेज के मालिक है, और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है, उनका स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं, या पापकर्त्री योग में फंसे हुए हैं, या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में, आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पापकर्त्री योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना, वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये 2026 का जो वर्ष है, ये विशेष तौर पे ऐसे योगा योग को लेके उपस्थित हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस 2026 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। देर सवेर बहुत सारे ग्रहों में भयानक उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं, और आप मान लीजिए कि जैसा शनि ने पिछले साल योग बनाया, उठापटक का योग बनाया, कई प्रकार के विघ्न भी जीवन में उपस्थित करने के योग बनाए, और ऐसे ग्रहों की अवस्था में परिवर्तन के अनुसार से आप समझें कुछ योग ऐसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात को दर्शाते हैं।
क्योंकि मंगल इस कुंडली इस बार जो है इस वर्ष में यदि हम देखें तो ग्रहों के अनुसार से आरंभ में तो अस्त चलेगा, फिर कई बार ऐसे योग भी बनेंगे ग्रहों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के जो कुछ ना कुछ आपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ विपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ ना कहीं आकाशीय दुर्घटनाओं के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। और कुछ नए फ्रंट, युद्ध के नए मैदान भी खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का वर्ष है और सूर्य के वर्ष में जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, सामने वाले को अस्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से अस्त करने का योग बनाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त करने का योग बना देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ग्रह लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार का प्रभाव मनोमस्तिष्क में छाने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसा योग चाहे राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, तो एक दुराग्रह के तौर पे भी इसका प्रभाव संसार में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खासतौर पे जो शनि राहु के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही ग्रहों का योगायोग दिखाई देता है। शनि महाराज को देखें और राहु के साथ देखें तो बहुत पास स्थिति चल रही है ग्रहों की इस वर्ष में। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ में बड़ा देव योग बना है जिसको माघ का महीना कहा जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये जो माघ का महीना है, माघ का स्नान जो है वो अपने आप में एक बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माघ के महीने में मेला लगता है, गंगा स्नान का पुण्य बनाता है, भगवान शंकर का विशेष पूजन करने का योग बनता है। और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शंकर को यदि बिल्वपत्र अर्पित कर दें, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च, एक बिल्वपत्र भी यदि भगवान को सुंदर रूप से हम अर्पित कर दें इस माघ के महीने में, और नित्यपति यदि योग बना लें भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, इन संसार में जो समस्त कष्ट हैं वो भगवान शंकर की प्रार्थना से ही दूर होते हैं। और जिन जिन ने भगवान शंकर की प्रार्थना जब जैसे कई असंभव को संभव करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जीवन से दूर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हों, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो इसलिए इस समय में विभिन्न प्रकार के जो योग बने उनका हमको प्रयास करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे यानी जल से भी पत्र पुष्प बेलपत्र फूल जो है इस संसार में किसी और को नहीं जो चढ़ता है, सामान सब भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। यानी कांटे वाला भी, आँख भी, सब प्रकार से भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाता है और वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, अवगढ़दानी भगवान। तो ये सुंदर माघ का महीना जो है भगवान का के नाम से स्नान करें और उनका डुबकी लगाएं, तीर्थों में जाकर कुछ पूजा पाठ कर लें और भगवान को बिल्वपत्र। देखिए माघ का महीना एक बात समझें, ये माघ का जो फागुन का महीना होता है ऐसे में जो पत्ते हैं ना वो भी छिद हो जाते हैं। ऐसे में अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्र कहता है कि एक जो अखंड बिल्वपत्र जो किसी प्रकार से टूटा फूटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो, अखंडित हो, तो उसको ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान को यदि अर्पित कर दें तो आप सत्य माने बहुत सारे कष्ट जीवन के दूर होने के योग भगवान बना देते हैं। और जितना करोड़ों कन्याओं को दान करने के का पुण्य मिलता है वैसा ही पुण्य केवल एक बिल्वपत्र से प्राप्त हो जाता है भगवान को अर्पित करने से। तो इसलिए ये सुंदर माघ के महीने में इतना छोटा सा प्रयोग जो शास्त्र में वर्णित है उसको करने का प्रयास करें। और इस समय में बहुत सारे योग बनेंगे। ये जो नववर्ष आरंभ हो रहा है बहुत कुछ नया आपके लिए आया है लेकर। आप समझ लीजिए आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटने के योग हैं। ग्रहों का गोचर का प्रभाव के साथ साथ आपकी जन्मपत्री के अनुसार से किस प्रकार के योग बन रहे हैं। कई बार हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के और उस प्रश्नों को हम लिख के भी भेजते हैं, जवाब भी भिजवाते हैं कि अब गोचर में हमने आपका जन्मपत्र जो राशि के अनुसार से, योग के अनुसार से, नक्षत्रों के अनुसार से आपके प्रभाव को समझा और बताया किस प्रकार का प्रभाव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं घट रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं घट रहा है। कहीं आपकी दशाएं तो फर्क नहीं है, कुछ ना कुछ दशाओं में कुछ दिक्कत आ रही हो, जन्मपत्री में कुछ मूलभूत कारण हो, कब आपका भाग्य जागने लिखा है, कब आपके जीवन हम लगे जा रहे हैं, जीवन में मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन भाग्य नहीं जाग रहा है। कारण क्या है, समय कब आने वाला है, वो समय कब आएगा जो हमारे मानसिक तौर पर हमको संतुष्टि देने का योग बनाएगा। और वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के ज्ञान से, ज्योतिष
जिसको कहा जाता है ना वो दिव्य ज्ञान, वो रोशनी देने वाला ज्ञान, वो रास्ता निर्द्वंद भाव से रोशनी प्रकाश को देने वाला ज्ञान जो है, वो प्रकाश जो है वो देने वाला जो ज्ञान है ना, प्रकाश नेत्र ज्योतिष वेद के अंदर कहा गया है कि ज्योतिष संज्ञा नेत्र की है। तो इस बात को हम समझें तो दिव्य ज्योति जो है वो ज्योतिषी है कि जो विज्ञान जो है जो आपको दिखा सकता है कि भाई कौन सा रास्ता अंधकार को जो प्रकाश के अंदर परिवर्तन करने का, अज्ञान से ज्ञान यानी भविष्य को ज्ञान का जो प्रकाश है वो भी दिखा दे तो वो ज्योतिष विज्ञान है। उसकी सहस्त्रों शाखाएं हम गोचर के माध्यम से, बहुत सारे और के माध्यम से आप सबके समक्ष उन सब गणनाओं को इसके माध्यम से अपने इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से रखते हैं, बताते हैं और उनको समझना चाहिए। और जो जो जीवन में घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी सही होता है। पिछले वर्ष हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो बनता है समय समय पर घटने वाली घटनाएं वो बिल्कुल उसी प्रकार से आपके समक्ष रखी और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का निदान भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया। आप भी अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, खुद आके विवेकानंद योगाश्रम में मिल सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हर महीने आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रमों में भी आप जुड़ सकते हैं। हम सब एक बात समझे, कभी विभिन्न ग्रहों के उपायों के चक्कर में फंसते हैं कि भैया उपाय ऐसा कर ले वैसा कर ले। उपाय सीधा साधा भगवान का स्मरण ही है, भगवान का भजन ही है और उसमें केवल आपके विश्वास और श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, समय के समर्पण की आवश्यकता है। हम लगे हैं जन्म पर कुछ सिर्फ अंगूठियां पहनने में, कुछ टोटके कर लेने पे, ये टोटका कर ले वो टोटका कर ले। सीधा सीधा भगवान का भजन करिए, ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चौका हो। तो आप जो विभिन्न कार्यक्रम के बारे में हम आपको समय समय पर हर रोज़ आपके राशिफल के अनुसार से बताते रहते हैं, पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो विशेष तौर पर पुराण के अनुसार से शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान बताया गया है और उसमें उनके जो निदान हैं, टेस्टिमनीज हैं कि क्या किया, किसके जीवन में कैसा कष्ट आया, तो उनका वर्णन जो है हमारे पुराणों में मिलता है, हमारी कथाओं में मिलता है। और उन कथाओं से ही क्या होता है कि आप जब पंचांग देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई व्रत आता है, हर व्रत की कोई ना कोई कथा है, वो किसी ना किसी पुराण में लिखी हुई है। वो कथा है क्या? वो कथा जो है वो सत्य कथन है कि उसके जीवन में कैसे कष्ट आया, उसने कौन सा व्रत किया, चाहे चतुर्थी का, चाहे एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, चाहे अमावस्या का, जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनको व्यक्ति ने कैसे कर ठीक किया। लाखों वर्षों से उन सब अनुभवों का जो निष्कर्ष दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। हम उसी को माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से, उन पौराणिक उपायों के माध्यम से आपके समक्ष हर रोज़ की गणनाओं को बताते हैं। तो इनको केवल कथा मत समझें, कथा के समझ में चक्कर में फंसोगे ना तो विडंबना उत्पन्न होगी आपके जीवन में। ये 2026 बहुत कुछ नया करने आया है। ये समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोते सोते निकल जाएगा नहीं तो ये समय। तुरंत समझिए क्या होने वाला है आपके भविष्य में। ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं और सही दिशा पकड़ सकते हैं। सही दिशा पकड़ लोगे, सही रास्ता पकड़ लोगे तो तुरंत अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नहीं तो पृथ्वी गोल है, कोई लंबा रास्ता लेगा, कोई छोटा रास्ता लेगा। अनुभव के माध्यम से गुरु के सानिध्य में रहकर हमको छोटा रास्ता पता चल जाता है, नहीं तो बहुत लंबा पहुंचोगे तो सही लक्ष्य में। आप समझें कि आप पृथ्वी गोल है, हमको इधर चलना शुरू किया, हम इधर से रास्ता छोटा था तो हम यहीं से यहीं छोटे रास्ते पहुंच जाएंगे। नहीं तो पूरा लंबा घूमकर जिंदगी लगाकर फिर उस लक्ष्य में। लक्ष्य हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा था लेकिन हम उसको भटकते भटकते कहाँ से कहाँ भटकते रहे। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से, जो अनादिकाल से हमारे समस्त जितने शास्त्रों के माध्यम से लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसका सहारा लिया है। तो आप भी ज्योतिष के माध्यम से हमारे इस संस्थान से जुड़ें। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और ये वर्ष आपके लिए कुछ नया करने के लिए जैसे उद्धृत हो रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का वर्ष है। आप सबके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश का सुंदर योग बने और संसार पर आपका वर्चस्व स्थापित हो, ऐसा भगवान की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार।